नमस्कार। इतिहास के जो रोचक किस्से हैं उनकी इस सीरीज़ में आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। बदनोर की तारा, ताराबाई, जो जग में बदनोर की तारा के रूप में प्रसिद्ध थी। शस्त्र और शास्त्र में निपुण, घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, रूप, लावण्य और सौंदर्य में मन मोहने वाली युवती, बदनोर जागीर के राव सुल्तान की बिटिया। असल में इन दिनों में जब मुझे डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश का ऐतिहासिक जो नाटक है पृथ्वीराज, वो पढ़ने का मौका मिला, तो अनायास मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इस वीरांगना पर और इस ऐतिहासिक पात्र पर आप सब लोगों को शेयर किया जाए, आपकी भी रोचकता इतिहास के प्रति बढ़ाई जाए। महाराणा रायमल जो मेवाड़ के शासक थे, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, हम जानते हैं कि उन्हें उनके सामरिक अभियानों में तेज गति से सामरिक अभियान या सैन्य अभियान करने के कारण मुहूर्त नैन्सी ने आपको उड़ना राजकुमार की उपाधि प्रदान की थी। और जनरली हम लोग यह भी देखते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। निश्चित तौर पर कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की जितनी सामरिक सफलताएं थी, उनमें उनकी खूबसूरत पत्नी, उनकी बुद्धिमान, निपुण, शास्त्र में और शस्त्र में सिद्धहस्त जो पत्नी थी ताराबाई, उसका पूरा योगदान था। ये कहानी यूँ स्टार्ट होती है कि अफगान लल्ला खान, लाल खां या लल्ला पठान ने राजपूताने में एक छोटी सी जागीर है टोडा राय सिंह, वहाँ से राव श्याम सिंह सोलंकी को वहाँ से निकाल दिया और टोडा पर अधिकार कर लिया। जो राव श्याम सिंह सोलंकी थे वो वहाँ से निकलकर मेवाड़ के राणाओं के पास आ गए और मेवाड़ के राणाओं के द्वारा उन्हें बदनोर की जागीर मेवाड़ के अंदर वो प्रदान कर दी। राव श्याम सिंह सोलंकी के पीछे उनके भाई राव सुल्तान सोलंकी शासक बने। सोलंकी क्षत्रिय, उनकी बड़ी सुंदर इस कन्या ताराबाई, उसके रूप के चर्चे, उसके गुण के बखान, और चूँकि वो बिल्कुल क्षत्राणी धर्म का पालन करने वाली, तमाम गुणों में, तमाम विद्याओं में पारंगत, जब चर्चे उसके दूर दूर के कोनों तक पहुँचे तो महाराणा रायमल के जो मझले पुत्र थे जयमाल, उनकी भी इच्छा हुई। उन्होंने विवाह प्रस्ताव रखा तो कहीं पर उनकी मुलाकात दूर से देखा था इस कन्या को शिकार करते हुए, और जब उन्होंने विवाह प्रस्ताव रखा तो ताराबाई ने कहा कि भाई जो मेरे टोडा का उद्धार करेगा, जो मेरे टोडा को मुझे वापस लौटाएगा, मैं उसको वरूंगी। लेकिन शायद जयमाल के अंदर इतना, जयमल या जयमाल जो नाम आता है, उसके अंदर इतना धैर्य नहीं था, और वो व्यक्ति, वो राजकुमार बदनोर की तारा से मिलने की चाहत में इसकी जागीर तक आ गया। राव सुल्तान के साथ उसका बदनोर के जहाँ पर ये किले में रह रहे थे वहाँ से 16 किलोमीटर दूर कोई युद्ध हुआ और उसमें जयमाल साहब मारे गए। अपने छोटे भाई जयमाल की जो हत्या इस लावण्यावती कन्या ताराबाई से विवाह की जो उनकी तीव्र उत्कंठा थी, उसके चलते जो संघर्ष में मारे गए। चूँकि यहाँ पर कुंवर की गलती थी कि आप एक तरह से स्त्री की उस जमाने में इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर अक्षम्य अपराध था। लेकिन उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को जब इस बात का मालूम चला तो उन्होंने अपने पिता राणा रायमल से सलाह मशवरा करके बदनोर की तारा को ये प्रस्ताव भेजा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ताराबाई ने पुनः वो विचार दोहरा दिया। चूँकि जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया थे, इनकी वीरता के चर्चे से पूरा राजपूताना इस समय बिल्कुल परिचित था। शत्रुओं के मन में खौफ हुआ करता था उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का। तो निश्चित तौर पर सौंदर्य को वीरता हमेशा भाती है, पसंद आती है। तो जब उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के विवाह का प्रस्ताव जब ताराबाई के पास पहुंचा तो निश्चित तौर पर उसने स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी हुई कि जो मेरे टोडा को जीतेगा। तब इनके द्वारा कहा गया कि यदि मैं आपके टोडा को नहीं जीत पाया, यदि मैं आपके टोडा को नहीं जीत पाया तो मैं सच्चा राजपूत नहीं।
जब ये वचन दिया गया उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा ताराबाई को, तो ताराबाई ने मात्र इस प्रस्ताव के आधार पर उनसे विवाह कर लिया। बाद में ताराबाई को दिए हुए प्रस्ताव को पूरा करने के लिए पृथ्वीराज सिसोदिया ने 500 अश्वारोही चुने जो धनुर्धर थे, अदम्य साहसी थे, और अपनी सुंदर स्त्री ताराबाई जो खुद शस्त्र में निपुण थी को साथ में लेकर टोडा पर धावा बोला। इस धावे के लिए, इस आक्रमण के लिए मुहर्रम का दिन, जिस दिन अली की पुत्रों की बरसी हुआ करती है, वो मुहर्रम का दिन चुना। और कहते हैं कि 500 घुड़सवारों ने जब ताजिए निकाले जा रहे थे, जब मुहर्रम था, तब वेश बदलकर टोडा पर हमला बोला। लल्ला पठान या जो लाल खां था, जो पठान था, वो इस अचानक से हुए हमले में मारा गया, शहीद हुआ। एवं टोडा को जीतकर, यद्यपि ये जो वीरतापूर्ण कार्य हुआ, इसमें बराबर का साथ निभाया गया था कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया यानी कि उड़ना राजकुमार के साथ बदनौर की तारा ने। और तब दिया हुआ वचन पूरा किया, टोडा ताराबाई को दिया गया। एवं देने के पश्चात उस वचन को जब पूरा किया गया, तब जनमानस में एक दोहा प्रचलित हुआ। और ये दोहा क्या रहा कि भाग लल्ला पृथ्वीराज आयो, सिंह के साथ रे सियाल भी आयो। कि भाग लल्ला भाग, तेरा बाप पृथ्वीराज आया है। शायद अब गलती करी सियाल ने, जो सिंह की गुफा में जाकर रहने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर बदनौर की तारा और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया के विवाह प्रसंग को मैंने यहाँ पर लिया है। अगला जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो में लेकर राजपूताने के रोचक किस्सों की इस सीरीज में लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको इस बात का खुलासा करूँगा कि अपनी सुंदर पत्नी ताराबाई या बदनौर की तारा के लिए क्यों और किस अवसर पर कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजय मेरू दुर्ग जीतकर, गढ़ बीठली दुर्ग जीतकर क्यों उसका नाम तारागढ़ रखा था। अमूमन अब तक आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा था, लेकिन वो नाम क्यों रखा गया था, ये हमें अगले शॉर्ट वीडियो में देखना है। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे अपनी भावनाओं से अवश्य अवगत करवाइएगा। नमस्कार, वंदे मातरम।